तो सूक्ष्म समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शक जनों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, जहाँ तक बात आती है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर क्यों करना चाहिए, लाइक क्यों करना चाहिए, तो वो मैं बताता हूँ कि सब्सक्राइब इसलिए करें कि अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और देखते हैं तो अन्य चैनलों की अपेक्षा यथार्थपरक ज्ञान मिलेगा और कभी आप नुकसान में नहीं जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो देखने पर आपके ज्ञान में तो वृद्धि होगी ही, परंतु इसके अलावा आपके जीवन के हर पक्ष को, उस पक्ष को उजागर करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है, जिसे कहना अति आवश्यक है। लाइक क्यों करें? लाइक करने से ये होगा कि जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो हमारे उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सजेस्ट करेगा, जिससे कि लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप कोई लाभ उठा रहे हैं तो दूसरों को भी लाभ मिलना चाहिए। शेयर आप डायरेक्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों में, टेलीग्राम ग्रुपों में इसे शेयर करें। नहीं मालूम कि कब किस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो और उसका जीवन बचे, उसके संकट का समाधान हो, उसे नई राह मिले। तो प्रकारांतर से हम भारत के लोग पुण्य पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि हम पुण्य करते रहें। तो पुण्य का एक ये भी तरीका है कि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करेंगे। यदि किसी को लाभ मिलता है आपके शेयर करने से तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। आज मैं बताने जा रहा हूं कि मैं इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में क्यों हूं और क्या आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सनातन धर्म को सिर्फ इसलिए नहीं मानता क्योंकि मेरे माता पिता हिंदू हैं, सनातनी हैं, बल्कि मैंने गहन रूप से सनातन धर्म का और तथाकथित अन्य जो मजहब हैं उनका भी अध्ययन किया है। और विश्व के लगभग सारे देशों के इतिहास, उनकी सभ्यता, उनकी थीसिस वो भी मैंने पढ़ी है और मैं इस निष्कर्ष पर निकला हूँ, भारत और भारतीयता, सनातन धर्म और हिंदुत्व, भले ही इसे आज लोग नहीं समझ रहे हैं, परंतु यह जो परंपरा है ये भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की अभूतपूर्व परंपरा है। हिंदुत्व में एक ऐसा गुण विद्यमान है कि संसार के प्रत्येक प्राणी को उसका अधिकार देता है। संसार के प्रत्येक मानव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों की शिक्षा देता है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा केवल और केवल सनातन धर्म में है। केवल हिंदुत्व ही विश्व बंधुत्व की बात करता है और जीवन के उच्च आदर्श, उच्च मानदंड अगर हैं उस सनातन धर्म में है।
भारत के अलावा अन्य देशों की परंपराओं को आप देखिए, हिंदुत्व के इतर और भी जो संप्रदाय या मजहब हैं उनकी परंपराओं को देखिए, अत्यंत घातक और आत्मघाती भी है। समय के कुचक्र के प्रभाव से, काल की गति से सनातन धर्म धीरे धीरे घटता जा रहा है। सनातन धर्म जिसका धीरे धीरे लोप होता जा रहा है, वो हमारी गलतियों के कारण है, हमारी अपनी गलतियों के कारण है। वरना तो जो भी जहाँ से आता है सभी सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं, सभी सनातन धर्म को अच्छा समझते हैं। मुंह से उनके कुछ भी निकले, हृदय में तो उनके भाव आते हैं सनातन धर्म के लिए। जैसे कि सनातन धर्म में अहिंसा का भाव है जीव मात्र के लिए, अहिंसा परमो धर्मा। सनातन धर्म की अहिंसा की बराबरी संसार के किसी भी मजहब में नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सनातन धर्म के लोग कायर और डरपोक हैं या मूर्ख हैं, बल्कि ये है कि देखिए, सनातन धर्म में यदि हिंसा कही भी गई है तो कौन सी हिंसा को सही ठहराया गया है, वो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हिंसा को सही ठहराया गया है। स्वदेश की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए, अपनी जान की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए जो व्यक्ति हिंसा करता भी है तो उसे धर्म के द्वारा और उसे हमारे भारतीय कानून के द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। आपके घर पर के आकर के कोई आक्रमण कर दे, आपको जान से मारने की चेष्टा करे और आप आत्मरक्षा में यदि आपके हाथ से उसकी हत्या हो जाती है तो उसको हत्या नहीं कहते, उसे आत्मरक्षा कहते हैं। आत्मरक्षा के लिए सरकार लाइसेंस भी देती है, चाहे आप बंदूक का लाइसेंस ले लें, चाहे आप राइफल का ले लें, चाहे रिवॉल्वर का ले लें या पिस्टल का ले लें। परंतु उस लाइसेंस से भी यदि आप गलत काम करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। हथियार केवल आत्मरक्षा के लिए हैं और वो हथियार जो कि सरकार द्वारा आपको दिए गए हैं, जिनका लाइसेंस दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सनातन धर्मी लोग, भारत का जो संविधान है वो आत्महत्या को बुरा मानता है, आत्मरक्षा को सही मानता है, किंतु किसी की हत्या को बुरा मानता है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि मेहमान हमारा होता है वो प्राण से प्यारा होता है प्रीति जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते होंगे देश की नहीं, जीते होंगे देश किसी ने, और हमने तो दिलों को जीता है। कहने का तात्पर्य ये कि भारत की जो परंपराएं हैं सबको आकर्षित करती हैं, सबको अपना बंधु समझती हैं। अब सनातन धर्मियों की सदाशयता का, इस सज्जनता का यदि कोई गलत फायदा उठावे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कहने के लिए देखिए, मैं 11 घंटे का
101 घंटे का, 1001 घंटे का भी वीडियो बना सकता हूँ, फिर भी सनातन धर्म के गुणों का बखान नहीं कर पाऊंगा। छोटे से वीडियो में मैं कितना बखान करूंगा। आप लोग समझदार हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्रमशः बिंदुवार तरीके से आपको जानकारी मिलती रहेगी। सुख समृद्धि विज्ञान का एक ये भी उद्देश्य रहा है हमेशा से कि आपके नुकसान को कम करना और आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, बढ़ाना। यदि आप सुख समृद्धि विज्ञान के किसी भी अभियान से जुड़ते हैं, लाभ यदि आज न हुआ तो कल होगा, कल भी नहीं हुआ तो परसों होगा, लाभ तो निश्चित है। इसलिए जुड़े रहिए सुख समृद्धि विज्ञान से। और हाँ, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।